घर में रखे कुछ ऐसे सामान जिन्हें बेकार समझकर हम लोग फेंक देते हैं या फिर वो सामान रखे रखे ही बेकार हो जाता है, तो उन्हीं बेकार सामानों को यूज़ करके घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए और किचन से जुड़े कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहला जो ट्रिक है किचन से जुड़ा हुआ है, तो सर्दी के मौसम में दही जमाने में बहुत ही कठिनाई हो जाती है। तो दही को किस तरीके से जमाया जाए जो आसानी से जम जाए, तो उसके लिए आप क्या करें, जब भी आपका रोटी बन जाता है तो तवा हल्का गर्म रहता है, तो उस गर्म तवे पर अगर आप दही को रख देंगे ढक कर, तो उसकी गर्माहट से दही बहुत ही आसानी से जम जाएगा, परेशानी नहीं होगी दही को जमाने में। तो दही जमाने वक्त आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का एक और ट्रिक मैं शेयर करूंगी दही जमाने के लिए। तो अगर आपके घर में इस तरह का अगर स्टेबलाइजर का यूज आप करते हैं तो क्या करें, उसके ऊपर भी आप दही को रख सकते हैं। तो जब आप दही जमाने के लिए रखें तो थोड़ी देर के लिए, लगभग आधे घंटे के लिए आप स्टेबलाइजर के ऊपर जो जमाने के लिए दही है आप उसे रख दें, तो दही बहुत ही अच्छा जम जाएगा। ये देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो अगला ट्रिक है चाबी रिंग में जो चाबी डालना होता है उससे रिलेटेड। तो अगर हम हाथों से चाबी रिंग में चाबी को डालते हैं तो नाखून से उसे चाबी रिंग को अलग करने की कोशिश करते हैं, जिससे नाखून में दर्द हो जाता है। तो आप क्या करें, इस तरीके का कोई सा भी कॉइन ले लें और कॉइन को उसमें फंसाकर फिर आप आसानी से चाबी रिंग में चाबी को डाल सकते हैं, जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से कॉइन को हल्का सा दबाएंगे तो चाबी रिंग का मुंह फैल जाएगा और आप उसमें आसानी से चाबी रिंग में चाबी डाल सकते हैं। तो चाबी डालने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले ट्रिक की ओर। तो जो अगला ट्रिक है छाता से रिलेटेड है। तो छाता जब हम लोग यूज़ करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, छाता को जो समेटने वाला बैंड दिया हुआ रहता है वो टूट जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस छाते का जो बैंड है वो टूट चुका है और मैं जब भी इसे समेट कर रखती हूँ ये फैल ही जाता है। तो इसे समेट कर रखने के लिए मैं छोटा सा ट्रिक का इस्तेमाल करती हूँ। मैं इस तरीके का जो हल्का रबड़ बैंड आता है मैं उसे छाते में लगाकर और उसके बाद छाते को रखती हूँ, तो जिससे क्या होता है छाता बिखरा हुआ नहीं रहता है, समेटा हुआ ही रहता है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने छाते को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो हमारा दूसरा ट्रिक है। दूसरा ट्रिक भी है छाते से ही रिलेटेड। तो सर्दियों में छाते का तो कोई यूज होता नहीं है, तो छाते को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए आप पुराने सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी के घरों में इस तरीके के जो सॉक्स होते हैं जब पुराने हो जाते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं। तो इस बेकार से सॉक्स का इस्तेमाल छाते का कवर के रूप में हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर छाते को पुराने सॉक्स में डालकर आप अच्छे से रख देंगे तो छाता सेफ भी रहेगा और ऑर्गेनाइज भी रहेगा। तो आशा करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। अगला ट्रिक इस तरीके का जो डब्बा होता है उससे रिलेटेड है। तो छोटे बड़े सभी इस तरीके का जो फन मिंट आता है उसे खाते हैं और खाने के बाद इस डब्बे को फेंक देते हैं, लेकिन हम इस डब्बे का एक अच्छा सा यूज ले सकते हैं क्योंकि ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इसका यूज हम सुई को एक जगह इकट्ठा करके रखने में कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से आप इसके ढक्कन को खोलकर आप इसमें आपके पास जो भी सुई वगैरह पड़ी है आप इसमें डाल दें और इसका ढक्कन बंद कर दें। तो सुई एक जगह इकट्ठी भी रहेगी और देखने में भी ये डब्बा बहुत ही सुंदर लगता है।
तो हमारी सुई भी ऑर्गेनाइज हो गई। फ्री में आपको अलग से सुई को रखने के लिए कोई ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सुई को इस तरीके से रखने में आप इस डब्बे का यूज कर सकते हैं। जब भी यूज करना हो इसका ढक्कन खोलें और आपको जो भी सुई चाहिए सुई का निकालें और यूज करें। तो मुफ्त में ही एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर हमारे पास हो गया है, जिसे बेकार समझकर हम लोग फेंक रहे थे, उसका भी यूज हम एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले ट्रिक्स की ओर। तो अगला ट्रिक में जो है मैं एक ऑर्गेनाइजर बनाना बताऊंगी। तो इस तरीके का जो पेपर का जो बैग होता है हर किसी के पास होता है, और इसका हम लोग सोचते हैं यूज़ करेंगे बोल के यूज़ करते नहीं हैं। यूं ही रखा रखा ही ख़राब हो जाता है और फिर क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं। तो आप इसे फेंकने से पहले इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजर एक बना सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले जो इसका हैंडल है उसको कट कर लेंगे। तो मैंने इसका हैंडल, जो पेपर बैग का जो हैंडल था, मैंने उसे अच्छी तरीके से कट कर लिया है। अब इसे क्या करेंगे, इसे आधे में हम लोग फोल्ड कर देंगे, क्योंकि पूरा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजर नहीं बनाना है, हाफ ऑर्गेनाइजर बनाना है। तो सबसे पहले इसे आधे में इसको फोल्ड करेंगे और चारों कॉर्नर पर पेंसिल से मार्क कर देंगे, क्योंकि जहाँ तक हमने इसे फोल्ड किया है वहाँ तक हमें हाफ हाफ कट करना है। चारों कॉर्नर पर मैंने मार्क कर लिया है पेंसिल से, और इस तरीके से अब इसे कट कर लेंगे। तो जब तक मैं इसे कट कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, जिससे नई वीडियो जो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चारों कॉर्नर को जहाँ तक मार्क था वहाँ तक कट करने के बाद इसे अच्छी तरीके से खोल लेंगे, और फिर जो ये कॉर्नर का जो जितना जितना हमने कट किया है उसे अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसे नाखून की हेल्प से अच्छी तरीके से दबा देंगे, जिससे क्या है अच्छे से अंदर की ओर वो जो टुकड़ा है वो फोल्ड हो जाए। अब अलग से कोई कार्डबोर्ड हम लोग लेंगे, क्योंकि जो इसका जो बेस का पार्ट है उसे उसमें हल्का मजबूती देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई सा भी कार्डबोर्ड लेके और बेस को नाप कर एक निशान लगा लेंगे और फिर उसे कट कर लेंगे। ये जो हम कार्डबोर्ड का बेस जो कट कर रहे हैं, आप चाहें तो 2 कट करके भी डाल सकते हैं, और अगर साइड में मजबूती देना चाहें तो मजबूती देने के लिए साइड में भी आप कोई सा भी कार्डबोर्ड जो है वो कट करके डाल दें, जिससे साइड भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। और फिर ये जो मैंने हैंडल पहले से कट कर रखा था उस हैंडल को स्टेपलर की हेल्प से टाइट कर देंगे। मैंने दोनों साइड से स्टेपलर लगा दिया है। अब इस ऑर्गेनाइजर का यूज आपको कपड़े को फोल्ड करके रखने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप किचन में
आलू, प्याज वगैरह भी रखने के लिए ये यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। आशा करती हूँ कि आज मैंने जो भी टिप एंड ट्रिक्स और जो भी मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाना आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।